हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। हमारा यूनिवर्स कई तरह के फिजिक्स के लॉज पर वर्क करता है और ये लॉज नेचर ने प्रोवाइड किए हैं यूनिवर्स को। इन लॉज को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझना होगा। जैसे अगर दो पॉइंट्स के बीच में स्पेस को मीज़र करना हो तो उसके लिए हमें उनके बीच की डिस्टेंस को मीज़र करना होगा। तो डिस्टेंस एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हमें किसी बॉडी के टेम्परेचर को, यानी कि वो बॉडी कितनी ठंडी है या गर्म है, तो उसके लिए हमने एक नया टर्म जो है टेम्परेचर जो है कंसीडर किया, और टेम्परेचर के बेस पर हम ये जान सकते हैं कि वो बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ जो डायरेक्टली मीज़र की जा सकती हैं या इनडायरेक्टली भी मीज़र की जा सकती हैं, और जिनके टर्म्स में, यानी कि जिनकी हेल्प से हम फिज़िक्स के लॉज को ड्राइव कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स जैसे डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीज़र करने का ये मतलब होता है कि जैसे अगर आपको ब्लैक बोर्ड की लेंथ मीज़र करनी होगी तब आप इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मीज़र करना होगा वहाँ पर आपको इनडायरेक्टली मेथड यूज़ करना होगा, जो कि कुछ फिजिक्स के लॉज पर डिपेंड होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़, दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बात अगर करें फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी ये किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, यानी इनको स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ माना गया है। इसमें 7 क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि इस प्रकार हैं: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बात करें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो ये क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, बल्कि ये क्वांटिटीज़ फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होती हैं और उन्हीं के टर्म्स में डिफाइंड की जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर स्पीड को ले लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पर इसके फार्मूले में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो स्पीड जो है वो एक तरह की ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन जो डिफाइंड है वो है वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और टाइम यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम टू द पावर -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस है, की पावर 1 और टाइम की पावर -2 पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन भी एक तरह की ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगर बात करें मीजरिंग प्रोसेस यानी कि मीज़रमेंट की, तो मीज़रमेंट का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र करना चाहते हैं तब आप उसी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड क्वांटिटी लेकर, एक फिक्स्ड अमाउंट लेकर उस फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर आपको किसी ब्लैक बोर्ड का लेंथ मीज़र करना है या ब्रेथ मीज़र करना है, तब आप एक तरह का पहले फिक्स क्वांटिटी जो है कंसिडर करेंगे। जैसे मीटर एक तरह का यूनिट है, तो मीटर से अगर हम देखें कि लेंथ जो है वो मीटर के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स है, यानी कितनी गुना है, तो इसी को हम मीज़रमेंट कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है, बेसिकली मीज़रमेंट जो है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं,
और इसका फार्मूला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई साइज ऑफ द यूनिट। जैसे कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तब हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर की बात है तो यहाँ पर 1 जो है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर जो है वो साइज़ ऑफ यूनिट है। अगर साइज़ ऑफ यूनिट जो है छोटा हो जाए, यानी कि जो फिक्स क्वांटिटी को अगर छोटा कर दें, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर जो है वो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने साइज़ ऑफ यूनिट छोटा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इनकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन अलग अलग यूनिट लेकर न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख सकते हैं Q इक्वल टू NU, और यहाँ पर अगर अलग अलग यूनिट ले लिए जाए तो ये हो जाएगा N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू N3U3। यहाँ पर हम यूनिट जो है उसका साइज चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है, लेकिन उनका जो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम रहता है। अब अगर बात करें यूनिट्स की, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेज़रमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स्ड अमाउंट लेकर उसी फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करें, तब आप मेज़रमेंट कर लेंगे। जैसे अगर आपको लेंथ निकालना है तो आपको सबसे पहले एक फिक्स्ड लेंथ लेनी पड़ेगी और उसको एक यूनिट मानना पड़ेगा। तो ये जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट ही होते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के। तो ये जो यूनिट्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, पहला फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा ड्राइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब जैसे कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती हैं उन्हीं के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है, और ड्राइव्ड जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती हैं वैसे ही उनके यूनिट भी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करी जाए तो जिस तरीके से ड्राइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं वैसे ही उनके यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट मीटर होता है। और अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है तो उसका यूनिट हो जाएगा, उसका फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो स्पीड का यूनिट होगा तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और पर अपॉन टाइम तो टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अभी हम इसमें पढ़ेंगे ऐसा यूनिट्स के बारे में, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। बेसिकली जो आपके बुक में दिए हुए हैं तो ये आपका एक CGS सिस्टम है, दूसरा FPS सिस्टम और तीसरा MKS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी लेंथ, मास और टाइम की अगर बात करें तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेज़र की जाती है, जबकि मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, तो इसको हम CGS सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से FPS सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर लेंथ जो है वो फुट से मेज़र की जाती है और मास पाउंड से, जबकि टाइम जो है इसमें भी सेकंड से ही मेज़र किया जाता है। MKS सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लेंथ जो है वो मीटर से, और यहाँ पर जो मास जो है वो किलोग्राम से, और टाइम जो है वो इसमें भी सेकंड से ही मेज़र किया जाता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किए जाते थे। साइंटिस्ट्स को ज़रूरत महसूस हुई कि एक ही तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में यूज़ होना चाहिए, और इसके लिए 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस की गई और ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्ट किया गया, यानी कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स 7 बेसिक यूनिट्स, जो कि बेसिक यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होते हैं, और इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर डिपेंड है। इसमें जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं, जैसे कि लेंथ का जो है वो मीटर लिया गया ऐसा यूनिट, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स हैं उसमें पहला है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल आप जानते हैं कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो ये है। और इसी तरीके से जो सॉलिड एंगल है इसका एक फार्मूला होता है
सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये आपका कहलाता है सॉलिड एंगल। तो ये जो 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स, इसी पर ही पूरी साइंस डिपेंड है। यानी जो भी ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे वो इन्हीं यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं।